अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम थोड़ी लर्निंग देंगे क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रिक्लेमर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दें, तो आज हमें रिक्लेमर पे मौजूद। और ये सबसे पहले नेम प्लेट की तरफ कैमरा करना। ये कंटिलीवर बकेट रिक्लेमर QL 1400, ये इसका मॉडल है। ठीक, जो इसकी डिटेल है। बाकी अब मैं आऊँगा आपको पैनल की तरफ बताऊँगा कुछ। तो इसका पैनल में सबसे पहले ये है कि इसका कंट्रोल है। कंट्रोल अभी तो ऑन पोजीशन पे थी, मैंने ऑफ की है दोबारा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए इसको हम ऑन पोजीशन पे करेंगे, कंट्रोल ऑन, फिर पावर ऑन करेंगे। ठीक है, पावर अब स्टार्ट हो गई है, मतलब इसमें पावर आ गई है अब। और उसके अलावा फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे ये रेल क्लैंप है। अच्छा, ये रेल क्लैंप जब भी हम इसकी पावर ऑफ करेंगे और ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो ये रेल क्लैंप ऑटोमेटिकली क्लैंप हो जाएगा, यानी कि ब्रेक लग चुके होंगे। और अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसकी पावर ऑन की है, तो अभी क्लैंप इसके लग चुके हैं, मतलब पहले से ही जब ये ऑफ हुआ था तो ये क्लैंप हो चुका था। तो अब इसको दोबारा हम रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले पावर ऑन करने के बाद रेल क्लैंप रिलीज किए जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा कुछ फंक्शंस ये हैं कि इसकी ये लाइट का है, इस इधर ये लाइट ऑन का और ऑफ का, सही। और ये सेलेक्टर है, इनमें से ये सेलेक्टर है वाइपर का। बाहर ये स्क्रीन पे अक्सर डस्ट आ जाती है या पानी वगैरह बारिश की वजह से, तो वाइपर ऐसा जैसे कार का होता है, गाड़ी का होता है, वही 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 वाइपर लगा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा ये है वाइब्रेटर। ये वाइब्रेटर होता है एक्चुअली हॉपर पे होता है, सेंटर हॉपर में, मतलब जो इसकी शूट जो बाईपास है जहाँ से कोयला जा रहा है, वो पाइप नुमा शूट होती है, तो सेंटर हॉपर का आ जाता है। ये उधर लगा हुआ है वाइब्रेटर। ये करता है, ये है कि ये वाइब्रेट करता है प्लेट पे, तो उसकी वजह से जो स्टक हुआ हुआ कोल होता है तो वो रिलीज हो जाता है, मतलब स्टक कोल जो होता है वो हट जाता है। तो ये वाइब्रेटर स्टार्ट है, जैसा कि अभी स्टार्ट हो गया है। और ये वाइब्रेटर स्टॉप कर दिया वाइब्रेटर। उसके बाद हम आएंगे इसकी दूसरी अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड में इसका ये स्विच सेलेक्टर है, इसका रिक्लेमर पे रिक्लेमिंग चलाने के लिए सेलेक्टर को हम नंबर 3 पे करेंगे तो रिक्लेमिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें फिर हमारी बूम बेल्ट भी चलेगी और बकेट व्हील भी चलेगी। अभी ये स्टॉप पोजीशन पे ऑफ पे, ठीक। अच्छा, ये हमारा ये सिस्टम का इसमें है मैनुअल और इंटरलॉक और सेमी ऑटो। अभी हम है सिस्टम इंटरलॉक पे, क्योंकि हम पीछे अपने कंट्रोल रूम के साथ लॉक हैं, तो इसलिए हमें इधर भी इंटरलॉक पे ही रहना पड़ेगा, तभी हम कंट्रोल रूम के साथ लॉक होंगे। क्योंकि ये सिस्टम अभी कंट्रोल रूम के साथ लॉक है। इन केस अगर ये पीछे किसी बेल्ट पे मसला आ जाता है तो रिक्लेमर हमारा स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हम सिस्टम के साथ लॉक हैं इस वजह से। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा ये है कि हम अगर इसको, अच्छा फिर अलार्म है अपना, ये तो खैर बीप अलार्म है, ये सिर्फ एक हॉर्न देने के लिए, अगर कोई मतलब खारी पे या काम कर रहा है तो उसको अलर्ट करने के लिए हॉर्न बजा सकते हैं वैसे। अच्छा, उसके बाद है हमारा ये लफिंग पंप। लफिंग पंप बहुत अहम है, क्योंकि लफिंग पंप की बदौलत ही हमारा ये लफिंग पंप हमारा ऐसा है कि इसी की बदौलत ना हम इसको अप कर सकते हैं। और ये इसका लीवर है, इसका ना बूम का अप करने के लिए हम इस पोजीशन पे करेंगे तो अप होगा, इस पोजीशन पे करेंगे तो डाउन होगा। और लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे तो हमारा बूम राइट पे जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो बूम लेफ्ट पे जाएगा। और लफिंग पंप का मैं बता चुका हूँ, इसका ये सिर्फ हमारी बूम अप और डाउन करेगी। और इसका ऐसा है कि इसको जितनी देर आपने इस्तेमाल करना है, जब तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, अप कर रहे हो या डाउन कर रहे हो, तब तक इसको ऑन करना है, उसके बाद बंद कर देना है, क्योंकि ये ओवर हीट हो जाता है, फिर इसको नॉर्मल होने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाएंगे अपना स्क्रीन पे। तो हम उसके बाद आ जाएंगे इसकी HMI पे स्क्रीन पे। स्क्रीन में सबसे पहले ये हमारा मेन मेन्यू है, जिसमें ये इंडिकेट कर रहा है ऑलरेडी कि हम सिस्टम इंटरलॉक पे हैं। और सिस्टम इंटरलॉक हमारा, क्योंकि इसके 2 इंटरलॉक, एक इसका अपना होता है, रिक्लेमर का अपना इंटरलॉक है, जिसमें इसकी बूम और इसका बकेट व्हील 7 इंटरलॉक होते हैं। जब हम इसको इंडिकेशन देंगे रिक्लेमिंग की, तो ये फिर साथ ही अपना स्टार्ट होगी, बूम भी स्टार्ट होगी प्लस अपना बकेट व्हील भी स्टार्ट होगी।
तो ये इसका अपना इंटरलॉक है, एक इंटरलॉक है कनेक्ट जो हम कंट्रोल रूम के साथ हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर इसमें है जी CCR ऑर्डर, बहुत अहम होता है क्योंकि जब भी हम इंटरलॉक पे चलाएंगे तो हमें CCR ऑर्डर रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज अगर CCR ऑर्डर नहीं आता, कंट्रोल रूम से ऑर्डर नहीं देते, तो हम लोग इसको इंटरलॉक पे नहीं चला सकते। फिर हमारे पास अच्छा एक ऑप्शन ये होता है कि हम इसको मैनुअल पे चला सकते हैं। अगर हमें कंट्रोल रूम से CCR ऑर्डर नहीं है, एक तरह का हमें इसको टेस्टिंग के लिए चलाना है, या अगर इन केस कभी CCR ऑर्डर में मसला आ जाता है तो हम इसको मैनुअल भी चला सकते हैं। मैनुअल के लिए ये स्विच मैंने सेलेक्टर सबसे पहले मैनुअल पे किया है। अब ये मेरी इंडिकेशन आप देख रहे होंगे, इंटरलॉक से मैनुअल पे चली गई है। ये चाइनीज हो गई, लैंग्वेज चेंज हो गई, तो ये मैनुअल पे चली गई है। सही है, इंटरलॉक थी पहले, अब मैनुअल पे आ गई। अब हम जाएंगे मैनुअल स्विच पे, मैनुअल स्क्रीन स्विच पे। तो इसमें ये बूम बेल्ट दे रहा है आपको रिक्लेमिंग पे। अब मैं स्टार्ट करूंगा रिक्लेमिंग पे, बूम सेपरेटली स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मुझे बकेट व्हील भी चलानी है साथ, तो फिर मैं बकेट व्हील भी चला दूंगा, बकेट व्हील भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर दोनों चीजें चलानी है, दोनों चीजें चला सकता हूँ एक एक करके। और अगर तो ये वैसे तो ज्यादातर ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है ये चीजें। और इन केस अगर हमारे सिस्टम में मसला आ जाता है कि CCR से ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर इस कंडीशन में भी हम इसको मैनुअल चला सकते हैं कि पहले बूम बेल्ट चला दी फिर बकेट व्हील चला दी। लेकिन ये थोड़ा एक्सीडेंट होने का इसमें ज्यादा चांस होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि ये जब मैनुअल पे चलेगा तो हम पीछे बेल्टों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हमारा उनसे लॉकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हमारी किसी पीछे बेल्ट में मसला आता है तो रिक्लेमर चलता रहेगा। जब तक मैं खुद इसको मैनुअली बंद नहीं करूं तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसको मैनुअल से हम वापस चले जाते हैं। अब वापस अपने स्क्रीन पेज पे चले जाते हैं। देखें, अब इसको मैंने लोकल से वापस इसको इंटरलॉक पे कर दिया, सिस्टम वापस इंटरलॉक पे आ गया, हमारा ये मेन पेज है। और जब ये रिक्लेमिंग पे चलेगा तो ये इंडिकेट करेगा रिक्लेमिंग का। अच्छा, उसके बाद हमारी कुछ पेज है इनके अलग बने हुए, जैसे बूम बेल्ट के हो गए और बकेट व्हील के हो गए, स्लिप्स के हो गए, लफिंग के हो। अब ये हमारा है बूम बेल्ट का पेज। अच्छा, ये जो हमारी बूम बेल्ट की मोटर है उसके एम्पेयर शो करता है, कुछ प्रोटेक्शन से वो इसमें शो कर रहा है। अच्छा, बूम लिमिट स्विचेस है जो हमें मतलब एक्सीडेंट होने से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब ये डाउनवर्ड पे होती है 6 मीटर के 10 मीटर के दरमियान जब ये डाउन हो जाती है तो सरफेस से तो इसमें एक स्विचेस लगे हुए प्रोटेक्शन के लिए ना, तो लिमिट आ जाती है, जिसकी वजह से हम कन्वेयर को नहीं हिट कर सकते या कन्वेयर वाली साइड नहीं जा सकते जब तक उसको अप पोजीशन पे दोबारा नहीं लाए। तो इसके कुछ लिमिट स्विच है, राइट वर्ल्ड लेफ्ट वर्ल्ड लिमिट स्विच। स्टॉक पाइल है, ये जब हमारी बूम लग रही होती है इसको तो ये स्टॉक पाइल देते हैं। अच्छा, उसके बाद है हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे डस्ट सेपरेशन पे। अच्छा, डस्ट सेपरेशन में ज्यादा कोई खास नहीं है। मोटर मेन ब्रेकर है मोटर का, वो नीचे ही लगे हुए लो पावर रूम में। और फिर मोटर ओवरलोड है, जब ज्यादा मतलब लोड आ जाए तो मोटर पे ओवरलोड की इंडिकेशन करेगा। इसका हाई लेवल है, ये वाटर लेवल बता रहा है, इसका हाई लेवल लो लेवल। इसका लेवल होना चाहिए, पानी होगा तो जाहिर सी बात है तभी डस्ट सेपरेशन इसका ऑन होगा। मोटर तो ऑन हो जाएगी लेकिन क्या है, पानी नहीं आएगा जब, क्योंकि लेवल पे नहीं है पानी। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये होता है लोकल से ही, इसको लोकल से ही चलाना पड़ता है डस्ट सेपरेशन को ना, यहाँ से ही चलाएंगे, रिक्लेमिंग पे कर देंगे डस्ट सेपरेशन हमारा चल जाएगा। ये इसके साथ इंटरलॉक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इसको मैनुअली दोबारा चलाना पड़ता है। ठीक, तो वापस हम डस्ट सेपरेशन, जैसे आपको बताया था डस्ट सेपरेशन सिस्टम के बारे में, ये हमारे डस्ट सेपरेशन का टैंक है, ये इसकी मोटर है, इनलेट है, आउटलेट है। और ये इस्तेमाल तब आता है, वैसे तो इस्तेमाल इसका ज़्यादा ही रहता है क्योंकि कोल है, कोल में जाहिर सी बात है डस्ट है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे कोयले में ज़्यादा डस्ट वाला कोयला होता है तो उस कंडीशन में हम इसको चलाते हैं। तो जो हमारा कोल जा रहा आगे फीडिंग हो रहा होता है उसको ये इसकी थ्रू शावरिंग होती है, जिससे हमारी डस्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। जैसे आपको बताया था डस्ट सेपरेशन सिस्टम के बारे में, ये हमारे डस्ट सेपरेशन का टैंक है, ये इसकी मोटर है, इनलेट है, आउटलेट है। और ये इस्तेमाल तब आता है, वैसे तो इस्तेमाल इसका ज़्यादा ही रहता है क्योंकि
खोल है, खोल में ज़ाहिर सी बात है डस्ट है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे कोयले में ज़्यादा डस्ट वाला कोयला होता है तो उस कंडीशन में हम इसको चलाते हैं। तो जो हमारा कोल जा रहा आगे फीडिंग हो रहा होता है उसको, ये इसकी थ्रू शावरिंग होती है जिससे हमारी डस्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, डस्ट सेपरेशन में ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। मोटर मेन ब्रेकर है मोटर का, वो नीचे ही लगे हुए लो पावर रूम में। और फिर मोटर ओवरलोड है, जब ज़्यादा मतलब लोड आ जाए तो मोटर पे ओवरलोड की इंडिकेशन करेगा। इसका हाई लेवल है, ये वाटर लेवल बता रहा है, इसका हाई लेवल लो लेवल। इसका लेवल होना चाहिए, पानी होगा तो जाहिर सी बात है तभी डस्ट सेपरेशन इसका ऑन होगा। मोटर तो ऑन हो जाएगी लेकिन क्या है, पानी नहीं आएगा जब, क्योंकि लेवल पे नहीं है पानी। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये होता है लोकल से ही, इसको लोकल से ही चलाना पड़ता है। डस्ट सेपरेशन को ना यहाँ से ही चलाएंगे, रिक्लेमिंग पे कहते हैं कि डस्ट सेपरेशन हमारा चल जाएगा। ये इसके साथ इंटरलॉक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इसको मैनुअली दुआ चलाना पड़ता है। ठीक,